आज मैं एक अटरली टेस्टी स्नैक बना रही हूँ। बेसिकली इसको आप टी टाइम स्नैक कह सकते हैं। मैं आज बना रही हूँ साबूदाना बोंडा और इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। जो ट्रेडिशनली बोंडा बनते हैं वो डीप फ्राई ही होते हैं, तो हम डीप फ्राई भी बनाएंगे और थोड़ा सा हेल्दी वर्जन भी इसका बनाएंगे। तो शुरू करते हैं बनाना साबूदाना बोंडा। और ये वाली जो रेसिपी है ये बेसिकली साउथ साइड से आती है। जैसे कि मैंने कहा कि साबूदाना बोंडा है, ये रेसिपी साउथ इंडिया से आती है और ये काफ़ी सिमिलर है हमारे साबूदाना वड़ा के साथ। पर साबूदाना वड़ा में जैसे हम आलू ऐड करते हैं, इसमें बिल्कुल भी आलू नहीं होता है। और इसमें ये जो साबूदाना है ये 5 से 6 घंटे तक दही में भिगोया जाता है। तो हम रेसिपी बनाने की शुरुआत करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये 1 कप साबूदाना लिया हुआ है और ये साबूदाना को पहले मैं सादा पानी से एक बार धो लेती हूँ और अब ये पानी हम एक बार निकाल देंगे। अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ½ कप दही। जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो साबूदाना बोंडा बनता है उसमें साबूदाना दही में भिगाए जाते हैं। और अब दही के साथ मैं ½ कप जितना पानी भी ऐड कर देती हूँ। अब ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और साबूदाना को छोड़ देंगे भीगने के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटा भीगने के लिए छोड़ देंगे। और अगर सुबह बनाने हैं तो आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए 5-6 घंटे के बाद आप देखेंगे ना तो साबूदाना ऐसे फूल जाएंगे और दही में बहुत ही अच्छे से ये सोक हो जाएंगे। अब ये भीगे हुए साबूदाना में मैं ऐड कर देती हूँ 1½ टीस्पून जीरा और थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ऐसे हाथों की मदद से मैं तोड़ लूँगी और ऐड कर देंगे। और अब ऐड कर देते हैं कुछ सब्जियाँ। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है धनिया, जो कि एक पूरा बंच लिया है, मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 2 हरी मिर्च एंड एक मीडियम साइज़ का अदरक का टुकड़ा, उसको भी बारीक काटा हुआ है मैंने। और मैं थोड़ा सा क्रश ब्लैक पेपर भी ऐड कर देती हूँ। बाइंडिंग के लिए मैं ऐड कर देती हूँ चावल का आटा, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 टेबलस्पून। और अब लास्ट में मैं ऐड कर देती हूँ नमक। अब एक बार मैं सारी चीज़ों को मिला लेती हूँ और फिर जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। जो हम साबूदाना वड़ा बनाते हैं उसमें तो आलू भी होता है और अच्छी खासी पीनट्स भी होती है। आपने देखा कि ये जो बोंडा मैं बना रही हूँ इसमें ना ही आलू जा रहा है और ना ही पीनट्स जा रही है, इसीलिए कहा था कि ये थोड़े से डिफरेंट है। देखिए हाथों की मदद से मैं मिक्स करती जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। बेसिकली ये जो साबूदाना बोंडा है इसका बैटर जैसे बेसन का बैटर बनता है एकदम रनी, वैसा नहीं होता है, थोड़ा सा सेमी थिक बनाना होता है। ये अभी मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो अब बनाते हैं साबूदाना बोंडा। ये तेल को गरम करने के लिए रख दिया है और ये वाला जो बोंडा होता है ना, ये बहुत बड़ा बड़ा नहीं अच्छा लगता है, एकदम छोटी साइज़ का अच्छा लगता है। तो जैसे कि एक छोटा नींबू होता है ना, बस वही साइज़ के बोंडा हम बनाएंगे। ये साबूदाना बोंडा को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब तक कि एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। और अब बनाते हैं हेल्दी वर्जन। मैंने यहाँ पे अप्पे पैन लिया हुआ है और हर कैविटी में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देती हूँ, 1-2 बूंद जितना। हर कैविटी में मैं थोड़ा थोड़ा सा ये बैटर ऐड कर देती हूँ। ये साबूदाना बोंडा को हम थोड़ा थोड़ा सा पलटाते हुए पकाते जाएंगे। हल्का हल्का सा गोल्डन कलर भी आने लगा है, थोड़ा और पकाएंगे हम। एक बार ये हेल्दी वाला वर्जन भी बोंडा का चेक कर लेते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। एक बार पलट लेती हूँ। ये फ्राइड वर्जन जो है साबूदाना बोंडा का, ये तो बनके रेडी है। मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये जो हेल्दी वाले साबूदाना बोंडा हैं ये भी बन के तैयार हैं, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। तो चलिए अब दोनों ही तरीके के साबूदाना बोंडा की प्लेटिंग करते हैं। मैं एक प्लेट में फ्राइड ले लेती हूँ और एक प्लेट में बिना फ्राई किए हुए। तो लीजिए तैयार है अटरली डिलीशियस साबूदाना बोंडा, जिसको मैंने 2 तरीके से बनाया है, डीप फ्राई और हेल्दी वर्जन भी। और ये साबूदाना बोंडा को आप दही, चटनी, केचप किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं और ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है चाय के साथ।
मैं ये हेल्दी वर्जन ट्राई कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है और क्रिस्पी भी इतना बनता है। टू गुड।